वाटर वाला। लाइट है, अंधेरा होगा तो ये बजर नहीं बजेगा। देखो ये मैंने इसमें अंधेरा किया, नहीं बज रहा है। उजाला किया, बज रहा है, मतलब अभी उजाला है। अंधेरा होते ही बजर नहीं बजेगा, मतलब बटन दबाएंगे हमारा। कहाँ साउंड आ रहा है? हाँ इधर सर। तो हमारी स्टिक यहाँ पर रखी है, तो ये स्टिक को ढूंढने के लिए सो गाइस अभी हम इसके अंदर ये स्विच वाला पार्ट ऐड करेंगे। मैंने एक बैटरी कैप लिया है, इससे रेड और ग्रीन वायर जोड़ लिया है। वायर एक ही पॉइंट में जोड़ा है, देखो अब रेड और येलो, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है स्विच का, ये ध्यान रखना। तो स्विच कनेक्ट करना आना चाहिए सबसे पहली बात, तो हम इसको वहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो मैं देखो हमें सोल्डरिंग करते समय मैं थोड़ा सा लेयर चढ़ाता हूँ जिससे आपकी सोल्डरिंग वगैरह थोड़ी सी अच्छी हो। ठीक है, इसकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ज़रूर कट करो क्योंकि कहीं आसपास शॉर्ट ना हो जाए। इतने ही पार्ट की ज़रूरत है हमें। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको जोड़ने वाले हैं वी इनपुट में। तो देखो वी इनपुट GND यहीं पास में ही है। वी इनपुट ये रहा हमारे पास, ठीक है, उसके बाद GND पास में। तो वी इनपुट को इसके अंदर जोड़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ से सोल्ड कर देता हूँ वी इनपुट में, येलो वाला मतलब पॉजिटिव 9 वोल्ट दे सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, वी इनपुट में ही देना है और GND में जोड़ दो। पूरी लाइन है GND की, सेकेंड नंबर की पिन है। ठीक है, चेक जरूर करना पावर देने से पहले। ठीक है, हमेशा 2 बार चेक करना है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने इसमें वैसे कोड अपलोड कर दिया है। ठीक है, बताऊँगा कैसे लास्ट में। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी देख लो पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके अंदर जैसे हम पावर देंगे, ठीक है, तो ये हमें रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, देख रहे हैं आपको रेस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन आ रहा है, देखो बंद हो गया। ओके, सो मैंने बजट चेंज कर दिया। एक्चुअल में ये वाला जो वायर है हम इसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। वाइब्रेशन वाला पार्ट है, इसको पिन नंबर 12 में आपको जोड़ना है। कोड में मैंने 12 मेंशन कर दिया है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का इशू ना है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पावर जो है पिन नंबर 12 में है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंसर का ऐड किया हमने, देखो ये रहा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया हमने। ठीक है, क्योंकि पावर डिवाइड हो रही थी एक तरह से तीनों पार्ट में। अब हमारा जो सेटअप है पूरा रेडी है। ठीक है, पिन ये वाइब्रेशन सेंसर का नेगेटिव में दे दिया है। ये प्लस देखो यहाँ पर टेप लगा रखी है। रेड वायर जो हमारा जा रहा है वो यहाँ जा रहा है, क्या हमें पिन नंबर 12 के अंदर। तो चलो चला के इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ था इसके अंदर। थोड़े से चेंज किया हमने, बजर में प्रॉब्लम आ रहा था तो। ठीक है, तो ये स्विच को ऑन करते हैं, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो काम कर रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो ये मैं दूर कर रहता हूँ उसको। ठीक है, अभी कैमरे को सेंस कर रहा है एक्चुअल में, देखो पास ला रहा हूँ। ठीक है, ये देखो वाइब्रेशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये जस्ट उसके हाथ के नीचे लगेगा, स्टिक के नीचे। ठीक है, देखना इसे भी देखना, देखो दिख रहा है वाइब्रेशन, देखो प्लेन किया है। तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, आप चाहें तो पुराना वीडियो फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा एक बनाया किट है जो कि हमने बनाया, ये और ये दोनों सेम है। तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, ये हाथों में पहन के भी चलता है। इसमें भी वाइब्रेशन सेंसर है लेकिन नीचे कार्डबोर्ड के अंदर है। तो ये वाला भी पार्ट आप ले सकते हैं। इसमें बैटरी कनेक्ट करनी है और ये चलेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आप चाहो तो स्टिक में ये भी फिट कर सकते हैं, तो ये भी मिलता है। लेकिन इसके अंदर वो रेन वाला पार्ट नहीं है, तो मैंने रेन वाले पार्ट के लिए इसको बनाया है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड पर्सन के लिए था, हाथों में पहन लें, स्टिक में चिपका लो, कैसे भी, लो कॉस्ट का। ठीक है, ये वाला है जिसमें मल्टी फंक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे ये LDR लाइट। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास जो है वाटर सेंसर, तो भाई पानी को भी डिटेक्ट कहीं स्टिक खो जाए तो भी मिल जाए, तो वो चीज़ इसमें ऐड करते हैं। फटाफट से चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारा रिमोट सेक्शन वाला पार्ट। तो रिमोट सेक्शन वाले पार्ट को मैं इसको बताऊँ कैसे आपको करना है। देखो ये 2 चैनल का एक RF मॉड्यूल है, वायरलेस। इसी रोबोट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इससे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बता दूँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट है 4 चैनल वाला। 2 तरह के मॉड्यूल आते हैं, आप कोई सा भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों RF है, RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं। ठीक है, मैं बस दिखा देता हूँ। देखो इसमें 4 बटन है, कोई से भी एक बटन यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ये वाला हटा रहा हूँ, इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 2 चैनल का पड़ा है। 2 चैनल का मतलब 2 स्विच। ठीक है, किसी भी बटन से इसको तैयार कर सकते हैं। ये इसका मेन मोटिव क्या है, स्टिक हमारी कभी खो जाए तो उसे हम ढूंढ पाए। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रांसमीटर पार्ट में हम कनेक्शन करेंगे। हमें चाहिए एक स्विच, बैटरी कैप और एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर, क्योंकि इसको 5 वोल्ट का सप्लाई से ही चलाना है, ध्यान रखना। अगर इससे कम हो 3.3 वोल्ट हो तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्विच लगाया हमने। स्विच का हमने पॉजिटिव यहाँ
पे देखो जंपर ये जोड़ दिया है। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर है 7805 का, 5 वोल्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसमें सोल्ड करूँगा, इसको उल्टा नहीं रखना है, सीधा रखना है। तो मैं सीधा इस पॉजिटिव यहाँ से यहाँ आएगा, ताकि इससे 5 वोल्ट 9 वोल्ट नहीं देना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये ख़राब हो जाएगा 9 वोल्ट देंगे तो आप, ठीक है। टेस्टिंग भी नहीं करनी 9 वोल्ट पर, ठीक है। तो आपको 5 वोल्ट पे करना है। तो देखो मैं पहले लेयर चढ़ा रहा हूँ, इस पर लेयर चढ़ा रखी मैंने, और ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा पावर को। देखो यहाँ पे मैंने टच किया, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर से देखो प्लस मेरा यहाँ स्विच में जा रहा है, स्विच जैसे ही ऑन होगा प्लस इसमें चल जाएगा। और ये जो नेगेटिव वायर है इसमें नेगेटिव में जोड़ दो, ठीक है। बीच वाला नेगेटिव होता है इसमें, ठीक है। तो देखो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ चुका है, स्विच भी जोड़ दिया है। अब ये वाला पॉइंट देखो, सबसे पहली बात तो आपको इस पार्ट में गम लगानी है, पर मैं गम इसलिए नहीं लगा रहा अभी क्योंकि मुझे ये जोड़ना है अभी। तो बी पॉजिटिव है मतलब प्लस में जुड़ेगा, तो ये प्लस होता है हमारा रेगुलेटर का ऊपर वाला, बीच वाला नेगेटिव होता है, ये रेड वाला प्लस में जुड़ेंगे। देखो अब, ठीक है। बिल्कुल मैं धीरे धीरे ही बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। और हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन देख लेना, आपको किट भी मिल जाएगा, बाइलिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। पर कोशिश करना बना बनाया रहो, ताकि बहुत सारे इसमें वायरिंग वगैरह हैं तो आपको इशू ना आए। और जो एक्सपर्ट है जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो और बनाओ, मस्त चलेगा 100%, ठीक है। तो ये देखो, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा स्विच वाला पार्ट, और ये देखो ये वाला स्विच वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के अंदर हमने रेगुलेटर लगा दिया है। इसको सीधा करके दिखा देता हूँ, ये ऐसे ही होना चाहिए, आप मिला लो। ये सीधा होना चाहिए, रेड स्विच इधर है, नेगेटिव वायर इधर होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये रेड वायर पॉजिटिव इधर होना चाहिए। अब चाहो तो इस वाले पार्ट पर गम मार सकते हैं क्योंकि बहुत ही नाजुक वायर रहता है, लेकिन इसमें आप एक छोटा सा एंटीना भी जोड़ो। जैसे मान लो ये मेरे पास एक नॉर्मल सा वायर है, अब यहाँ देखो एंटीने का वायर है, सिग्नल प्रॉपर ले, तो ये एंटीने में सोल्ड करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सिग्नल ले दूर से भी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारी स्टिक अगर कहीं खो जाती है तो एक पर्सन जो है साउंड को सुनते हुए उस स्टिक को ढूंढ पाए। तो ये मैं एक यहाँ जोड़ रहा हूँ, ये देखो, तो ये एंटीने का वायर। तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी है। अब चाहो तो इसे गम से चिपका के कार्डबोर्ड पे सेट कर सकते हो। मैं इसको चिपका देता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने ट्रांसमीटर पार्ट को रिमोट से चिपका लिया है, ठीक है। वायरिंग देख लो सेम वैसा का वैसा ही है। एंटीना वायर हमारा ओपन रहना चाहिए, स्विच है यहाँ पे, ऑफ रख लेना वैसे, ठीक है। तो ये ऑफ हो गया, 0 का मतलब ऑन है, ये ऑन हमेशा ऑफ रखना, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया हमारा रिमोट वाला। अब देखो ये रिसीवर पार्ट है, तो देखो कंपनी इसमें वायर लगा के गम लगा के नहीं देती है, टूट सकता है। तो देखो पढ़ने में भी आसानी हो, गम भी लगा दो। देखो इसमें पढ़ने का तरीका ये प्लस है, इसमें 3.3 वोल्ट देना है, ध्यान रखना, ठीक है। 3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट दोगे तो बहुत कम डिस्टेंस पे काम करेगा। 3 वोल्ट में दूंगा इसे प्लस का, और नेगेटिव वायर यहाँ देखो, लाल पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। बाकी ये दोनों डेटा का है। तो अभी मैं गम लगा देता हूँ, इससे पता क्या होगा कि मजबूत हो जाएगा। ये कभी टूट भी गया ना वायर तो यहाँ से नहीं टूटेगा, ताकि कनेक्शन का दिक्कत नहीं आए। ये आपको मैं पर्सनली अगर हमारा किट लोगे तो मैं गम वगैरह लगा के ही दूंगा, ठीक है। मैं बाई लिंक ऐड कर दूँगा, इसे ऑर्डर कर सकते हो आप, ठीक है। ये कुछ इस तरह से गम लगा देना ताकि ये सॉलिड हो जाए। सूखने के बाद बताता हूँ मैं आपको इसे। गाइस देखो यहाँ पे हमने गम लगा लिया है। अब इससे क्या होगा कि वायर गलती से टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं टूटेगा। तो ये हमेशा आप कर लेना, हम वैसे लगा के देंगे मार्केट लोगे तब। इसके अलावा यहाँ भी गम लगा लेना। ये वैसे एंटीना का वायर है, एंटीना का वायर होना ज़रूरी है। 3.3 वोल्ट देना है इसके अंदर। तो अब हमारे बोर्ड से हमारे बोर्ड जो है उससे देंगे हम पावर, ठीक है। जैसे कि आपने बोर्ड में देखा होगा, पूरा वीडियो देख लेना, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही, तभी इसको आप बना पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस पार्ट को यहाँ फिक्स कर लो। उससे पहले आप उसके अंदर बज़र फिट करना पड़ेगा। तो देखो एक बज़र लेना आपको, बज़र का बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो इसमें ना आप ना येलो वायर, ये येलो वायर प्लस में जोड़ देना। देखो वायर आप दोनों में से कोई सा भी जोड़ सकते हो। ये प्लस और नेगेटिव तो हटा दो, ये प्लस और नेगेटिव तो हमें पावर में देने, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। सिर्फ बज़र अभी जोड़ना है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इन 4 वायर में से तो अभी फ़िलहाल आप प्लस वाला वायर को प्लस में इसमें जोड़ दो, ठीक है। आप चाहो तो उल्टा सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बटन 2 है, चाहे उससे चलेगा या इससे चलेगा, ठीक है। मैं इसको ये ब्लू वाला वायर जो है यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा का वायर है, वायरलेसली बजता है ये, ठीक है। चलो ये देखो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ चुका है, ठीक है। मतलब बज़र का पॉजिटिव, अभी उल्टा सीधा भी जोड़ सकते हो। इसको ऐसा जोड़ने पे ये है कि भाई बटन वाइज चलेगा ये, ठीक है। या एक इससे चलेगा या तो इससे चलेगा, ठीक है। इन दोनों बटनों से किसी से चलेगा, ठीक है। एंटीना भी लगा दिया। अब देखो इस वाले पार्ट को इसके अंदर फिक्स करना है हमें, तो आपको एंटीना वाला पार्ट है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, चिपका देते हैं। फिर ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव में जोड़ देंगे। तो इस सेम इसके लिए भी थोड़ा सा गम लगा देते हैं। देखो गम आप थोड़ा सा लगा देना अपने हिसाब से, डबल साइड टेप से चिपकाओ तो बेटर रहेगा। देखो मैं तो क्या, मुझे तो किसी का ऑर्डर ये भेजना है एक्चुअली, किसी स्टूडेंट ने भी हमसे बनवाया है ये, तो मैं चिपका रहा हूँ ताकि उसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये देखो
हमारा जो पार्ट है मेन, जो स्टिक को ढूंढेगा वो ये स्टिक का ढूंढने वाला पार्ट है। कहीं खो जाए घर के अंदर तो ब्लाइंड पर्सन कहाँ जाएगा देखते देखते, तो ब्लाइंड पर्सन साउंड के अकॉर्डिंग उसे ढूंढेगा कि हाँ हाँ साउंड वहाँ है तो वहाँ इस तरह से ढूंढेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस वायर है यहाँ पे देखो 3.3 वोल्ट है, दिख रहा है आपको 3.3 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेकंड नंबर का पिन है 3.3 वोल्ट। तो ये रेड वायर 3.3 वोल्ट में जोड़ना है, चाहे तो ऊपर से जोड़ दो आप या बैक साइड से जोड़ दो। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव में जोड़ देना, जहाँ पे भी अपना नेगेटिव है। तो ठीक है, तो मैं सेकंड नंबर पे जोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा वायर होता है उसको हमेशा कट कर लेना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरिंग कनेक्शन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हमारा नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों के वायर को घुमा लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये ऐसे घुमाने से क्या होगा, इसमें रेशे नहीं निकलेंगे, इधर उधर टच नहीं होगा। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन से अब इस पर लेयर चढ़ाओ। ठीक है, सोल्डर वायर जो है वो ले लो आप। ठीक है, जो मतलब को ये बना बनाया किट भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन तो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा डिटेल डाल दिया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पीपीटी, सिनॉप्सिस, वाइवा क्वेश्चन, सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, ताकि आप 100% प्लस वहाँ पे मतलब फर्स्ट ही आओ, फर्स्ट सेकंड कैटेगरी जो भी है। जिसको फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा मुझे ज़रूर कमेंट बताना। और टॉप 5 प्रोजेक्ट की लिस्ट डाल दी मैंने। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे चेक कर लो 3.3 वोल्ट है हमारे पास यहाँ पे, देखो ये 3.3 वोल्ट है सेकंड नंबर का। ठीक है, तो अब मैं इसके 3.3 में जोड़ दिया, सेकंड नंबर में जोड़ना है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब ये नेगेटिव है, देखो नेगेटिव 1 की लाइन थी ना सेकंड नंबर वाली, ये नेगेटिव है। आप चाहो तो ये वायर जंपर वायर लेके यहाँ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, मैं जंपर वायर नहीं जोड़ा, मैं पीछे ही जोड़ देता हूँ नेगेटिव की लाइन। देखो ये नेगेटिव की लाइन है ना हमारी। ठीक है, तो नेगेटिव की जहाँ लाइन जा रही है जोड़ देता हूँ। ये हमारे नेगेटिव की लाइन यहाँ तक आ रही है तो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सोल्ड कर दिया। इससे क्या हो गया, परमानेंट हो गया। ये क्या मेरे को भेजना है, आप चाहो तो नेगेटिव लाइन जोड़ सकते हो। याद रखना इसको 5 वोल्ट नहीं देना है, 3.3 ही वोल्ट देना आपको, यहाँ प्लस नहीं देना है, यहाँ से देना पावर इसमें 3.3। ठीक है, तो ये सेटअप हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, बजर, अब ये वाला पार्ट जो है, ये बजर वाला पार्ट इसमें यहाँ चिपका देते हैं गम लगा के, ताकि ये जो हमारा जो है साउंड वगैरह जो है वो फिक्स हमें सुनाई दे जैसे भी इसको हम चलाए तो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखो पूरा शानदार लग रहा है। ठीक है, और ये अपना ये वाला पार्ट तो है ही सही। देखो इस वाले पार्ट में भी गम लगा लेना, मैंने कहा ना टेस्टिंग कर लेना हर एक पार्ट को। ठीक है, मैंने इस पार्ट को लगा लिया अभी, इस पार्ट को लगा लिया मैंने अभी। ठीक है, तो मैं अभी गम लगा देता हूँ इसमें, ये क्या निकल जाएगा नहीं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अभी देखो टेस्टिंग करने का समय है, तो अभी फ़िलहाल मैं अल्ट्रासोनिक वाले पार्ट को दूर रखता हूँ। ये वाला पार्ट मेरे को तो सिर्फ है ना ये वायरलेस वाला पार्ट चेक करना है। ठीक है, मुझे ये वायरलेस वाला पार्ट चेक करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकंड थोड़ा सा ऊँचा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ताकि ना मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर पार्ट जो है वो सही से काम कर सके। ये देखो मैंने पावर दिया है, अल्ट्रासोनिक वाला पार्ट हटा दिया, मैंने टेस्टिंग करनी सिर्फ। मैंने अभी ऑफ़ किया, देखो बटन दबाना कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये बटन ऑन किया, ये देखो ऑन हो गया। अब देखो ये देखो, दिख रहा आपको, ये देखो इससे नहीं बजेगा। ठीक है, तो ये बटन दबाएंगे हम तो रूम के अंदर जहाँ भी होगा स्टिक को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा ये हुआ सेकंड पार्ट भी हमारा टेस्टेड है। अब जाके हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप वाइज बता रहा हूँ सारी चीज़, वीडियो बहुत लंबा है लेकिन 100% आप इसमें जीत जाओगे, फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा, और कॉलेज के लिए तो खैर है इसी बेस्ट है। ठीक है, चलो हमारा ये पार्ट भी हो गया। अब दोनों को एक साथ ट्राई करना, तो इसको ऑफ करो, ये लो दोनों को भी एक साथ ट्राई कर लो। 1 स्टेप पहला ये ट्राई कर लिया हमने, अभी ये वाला ट्राई कर लिया, अब दोनों एक साथ। ठीक है, अब देखना। ठीक है, ये देखो वाइब्रेशन वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो ये बजर वाला पार्ट देखना। ठीक है, ये मेरा साउंड को पकड़ रहा है इधर से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे दूर रखते हैं ताकि ये बजे नहीं। ठीक है, इसको सीधा रखते हैं आसमान में। ठीक है, अब देखो बटन मैंने जो है इसका ऑन कर दिया है। ठीक है, देखो काम कर रहा है। स्टिक घूम गई कहीं, अरे स्टिक नहीं मिल रही है कहीं, हमारी स्टिक पता नहीं कहाँ चली गई है। तो ये देखो स्टिक ढूंढने के लिए। ठीक है, ये देखो। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें सही से काम कर रही है हमारी। चलो ये हमारा रेडी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारा ये स्टिक ढूंढने वाला काम तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, स्टिक वाटर सेंसर। ये देखो वाटर सेंसर है, वो ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, और एक ये है हमारा लाइट सेंसर। तो वाटर सेंसर को कैसे ऐड करते हैं, एक्चुअल में ये सॉइल सेंसर है, इसी को वाटर सेंसर बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप, अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जंपर वायर जोड़ते हैं और फिर कनेक्शन करते हैं। सो गाइस चलो अब हम यहाँ पे अपना रेन वाला पार्ट बना लेते हैं, रेन इन द सेंस वाटर वाला पार्ट, कि जैसे ही मतलब कहीं पानी होगा नीचे तो वो संभल के चले, गड्ढा वगैरह हो तो वो पानी को सेंस कर सके
कि हाँ यहाँ पे पानी वगैरह है तो स्लिपी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए वो कैसे पता करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो हमें एक सेंसर लेना है, ये एक्चुअल में सॉइल सेंसर है, लेकिन इसको एज अ वाटर सेंसर, रेन सेंसर, टच सेंसर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस प्लेट को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले ये इसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ 3 वायर्स अलग से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 वायर ले लेना है, ठीक है। तो मैं आप 3 वायर ले लेता हूँ और कोशिश करता हूँ 3 अलग अलग कलर के हो। तो ये आपको कनेक्ट करने, ध्यान रखना इसमें VCC है पहला वायर, ठीक है, पहला पॉइंट VCC है, ठीक है, पहला पॉइंट VCC है। सेकंड GND मतलब नेगेटिव, थर्ड वायर डिजिटल आउटपुट DO। पढ़ के ही करना, अभी बता रहा हूँ। यहाँ AO जहाँ पे भी पिन हो उसको यूज़ नहीं करना, ये AO पिन है इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब ये जो पार्ट है ये आपकी स्टिक के हिसाब से लगता है, अब जितना बड़ा वायर होगा आप उतना यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जंपर वायर है 2 तरह के, मैं 2 तरह के जंपर वायर को यहाँ पे फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। देखो एक है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर, ठीक है, एक है मेरा मेल टू फीमेल जंपर वायर, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ लंबा बड़ा करने के लिए। अब सिंपल से एक वायर भी जोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जोड़ना है, ठीक है। बाकी हम किट में इस तरह का देंगे, आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बना बनाया ही ले क्योंकि इसमें सोल्डरिंग थोड़ी ज़्यादा है। देखो ये स्टिक के नीचे कहीं भी चिपका सकती है आप, और कितना बड़ा करना है इसके पीछे जोड़ते जाओ, ठीक है। फिलहाल मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है। ये मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, और ये लंबा वाला ये पॉइंट है अटैच कर दे, ये अपनी स्टिक के नीचे चिपकेगा, ठीक है। स्टिक के नीचे ऐसे चिपकेगा, स्टिक इस पर लगाई में आएगी। अच्छा है तो ऐसे काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन सब में गम लगा के लॉक कर देते हैं ताकि ये क्या निकले नहीं, ठीक है। तो मैं इसमें भी गम लगा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये गम निकलना नहीं चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ गम लगा देना अच्छे से। चाहो तो सोल्ड कर सकते हो, देखो मैं ज़्यादातर सोल्ड ही करता हूँ, ठीक है। पर यहाँ मुझे थोड़ा सा जल्दी करना, मैं सोचा कि आपको सोल्डिंग में दिक्कत आ रही हो तो फिर आप गम लगा लें, है ना। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेटा हम सब आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये वैसे मेजर प्रोजेक्ट में काउंट होता है लेकिन एग्जीबिशन के लिए बेस्ट है। अभी मतलब 100% फर्स्ट आ जाएंगे आप। देखो एक गम लग गया, इसको सूखने देते हैं, फिर इसके बाकी कनेक्शन करते हैं हम लोग। ओके सो चलो देख लेते हैं, ये हमारा सूख चुका है। आप चाहे तो कितना भी लंबा वायर कर सकते हैं ये वाला पार्ट में, ठीक है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे पहला है हमारा VCC मतलब पॉजिटिव वायर है, ठीक है। मैं कनेक्शन करना बता रहा हूँ। सबसे पहले एक यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव देना, तो मैंने कहा था आपको ये प्लस है हमारा, ये नेगेटिव हमारा 5 वोल्ट, इसमें दे सकते हैं 5 वोल्ट, ठीक है। पहला ब्राउन वाला पॉजिटिव में देना है, ये पॉजिटिव में दिया, बहुत सारी पिन कहीं भी दे दो इसमें, ठीक है, लाइन से। तो ये पॉजिटिव में चला गया। सेकंड वाला रेड वाला जो वायर है इसमें लिखा है GND, इसलिए नेगेटिव में दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नेगेटिव में मतलब उसके पास वाले में, ठीक है। तो ये नेगेटिव में दे दिया, देखो आसान हो गया, सोल्ड नहीं करना पड़ा, पीछे भी सोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये वाला जो पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है आपको कि ये वाला वायर सिग्नल वायर मतलब डिजिटल आउटपुट AO आउटपुट यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा जो DO आउटपुट है वो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बजर के नेगेटिव पे, ध्यान देना, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पे, क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज हाई रहता है, ठीक है। तो ये बजर के नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। एक चीज़ होगी। अब ये पॉजिटिव क्या जाएगा, ये सिग्नल के पॉजिटिव में जाएगा हमारे, देखो कहाँ पे हमारा जहाँ 5 वोल्ट, ये रेड येलो वायर लगाया हमने, अरे तो ख़राब वायर है, चलो ग्रीन लगा देते हैं, ये लो ग्रीन वायर लगाया हमने, और ये जाएगा हमारे पॉजिटिव में, ये यहाँ पे 5 वोल्ट में देना, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बजर का पॉजिटिव में दो, नेगेटिव वाला जो सिग्नल में देना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिवर्स है क्योंकि सेंसर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हाई वोल्टेज देता है। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ हम रेन वाले पार्ट को यूज़ करेंगे, मतलब अपने वाटर वाले पार्ट को, ठीक है। ये हमारा जो सेंसर है ये सॉइल सेंसर, रेन सेंसर सब में काम आता है, ठीक है। मैं जैसे ऑन करूँगा तो आपका देखो ये पार्ट रेडी है, ठीक है। ये वाटर में जैसे ही आएगा ये डिटेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं टेस्टिंग के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ, देखो बज रहा है ना। अब वाटर के साथ टेस्टिंग करना है आपको, तो मैं वाटर के साथ भी करा देता हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। देखो स्टेप वाइज करना है, देखो ये बनाना है खुद से तो स्टेप वाइज ही करना है। 100% वर्किंग है। देखो पानी में डालूंगा, जैसे वाटर को सेंस करेगा बताएगा कि भैया यहाँ पानी है, आप आराम से चलिए, स्लिप मत हो जाना, है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हमने एक और चेक कर ली, ठीक है। अब चाहो तो अल्ट्रासोनिक वाला पार्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 सब चेक कर लो, ये देखो काम कर रहा है, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला पार्ट भी चेक कर सकते हो, ये बटन दबाया, देखो स्टिक ढूंढ रहा है। अब तीनों चीज़ें हमने लाइन से चेक कर ली, अब वापस ऑफ करो। अब इसको मैं फटाफट से इसको चिपका देता हूँ, यहाँ पे वायरिंग थोड़ा सा दबा देता हूँ और ये सब गम से चिपका देता हूँ। ये टेस्टिंग होगी हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम, ठीक है। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने में। और टॉप 5 वीडियोज़ मैंने दे दिए इंस्पायर आउट का, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो।
सो गाइस ये हमारा पेस्ट हो गया है। देखो हमारा स्टिक वाला सारा पार्ट रेडी है। ये वाला वाइब्रेशन वाला पार्ट अलग है, ये वाटर वाला पार्ट हो गया, और स्टिक हो जाए वाला हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें हम कर ली हमने बहुत अच्छे से। अब हमें एक लाइट सेंसर भी जोड़ने को बोला गया है, मतलब हमारा जिन्होंने हमसे बनवाया, आप भी ऐसे ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। ये LDR सेंसर है, इसके वायर हमें थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे, ये भी स्टिक के ऊपर रहेगा, ताकि मतलब एक ब्लाइंड पर्सन को ये पता लगे कि मतलब यहाँ पे भी अंधेरा है, ठीक है। तो मतलब मुझे तो दिखता है नहीं, लेकिन दूसरों को दिखेगा या नहीं दिखेगा अच्छे से, वो उस पर बेस पे चलेंगे। फॉर एग्जांपल उनको ये फील हुआ कि अभी अंधेरा हो रहा है, रात हो रहा है, तो वो क्या करे और संभल के चलेंगे। तो वो कैसे पता लगेगा उनको अंधेरा उजाला, वो इससे पता लगेगा उनको, ठीक है। तो ये चीज़ की मैं कनेक्शन आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें बज़र की ज़रूरत पड़ेगी, हमने टोटल 3 बज़र यूज़ कर लिए, चौथा बज़र भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा आसान करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बाकी बना बनाया लेंगे आप तो सिंगल बज़र के साथ भी आ जाएगा, जिसमें सारी चीज़ आ जाएंगी। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। पूरा डिटेल दिया है, कोड सर्किट कोड सब दे दिया मैंने, और टॉप 5 प्रोजेक्ट भी दे दिए। आप चेकआउट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलो नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। हमारे सारे पार्ट अरेंज हो गए हैं। अब हमारे पास है LDR वाला पार्ट। इसको हमारा लगाने का मोटिव यही है कि एक ब्लाइंड पर्सन को भी पता रहे कि अभी दिन हो रही है या उजाला हो रहा है, आई मीन उसे पता रहे कि जहाँ पे वो है। फॉर एग्जांपल अगर रूम में है तो उस वक्त अंधेरा हो रहा है, उजाला हो रहा है, या रोड पे है वो किनारे पे पार्क में कहीं घूम रहा है तो वहाँ उजाला है या अंधेरा है, ताकि वो उस हिसाब से अपने कदम को रखेगा। फॉर एग्जांपल वो धीरे चलेगा अगर अंधेरा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ LDR सेंसर का यूज़ किया हुआ है। इसका पोटेंशियोमीटर को सेट करना पड़ता है सनलाइट के अकॉर्डिंग। तो मेरे रूम लाइट के हिसाब से मैंने इसको सेट किया। इसे घुमा के सेट कर सकते हैं, लेफ्ट साइड ही घुमाना है, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में, ज़्यादा उधर भी ना हो ज़्यादा इधर भी ना हो, ठीक है। तो अभी इसको मैं अटैच कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सब आपको बाइलिंग में मिल जाएगा, बना बनाया ले सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने 3 इसमें वायर जोड़ दिए, VCC, GND और आउटपुट। यहाँ पे INA इनपुट लिखा है, मतलब एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे जो है सिग्नल एनालॉग सिग्नल भी आता है, तो इस वाले को नहीं लेना है, हमें लेना आउट, GND और VCC, ठीक है। दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसको 5 वोल्ट देना है हमेशा की तरह। हमारा बोर्ड में हमने 5 वोल्ट का सप्लाई बनाया हुआ है, तो चलो यहाँ से 5 वोल्ट दे देते हैं। VCC मतलब रेड वाला वायर, वो 5 वोल्ट में जाएगा। ये देखो 5 वोल्ट का सप्लाई है हमारा, ठीक है। इन सबको फिक्स कर देंगे अपन, ठीक है, ठीक है। GND बीच वाला ऑरेंज वाला GND मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव में दे देता हूँ इसको, ये लो। तो मेरा 5 वोल्ट GND आ गया। ये वाला जो है हमारा बज़र में जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें अपना बज़र में इसको ऐड करना है। बज़र कहाँ चला गया, एक सेकेंड, बज़र ही खो गया, ठीक है। तो बज़र में हमें इसे ऐड करना है, तो बज़र लेना पड़ेगा एक नया। चलो कोई बात नहीं, नया ले लेते हैं। ये देखो ये बज़र लिया मैंने, ठीक है। पॉजिटिव देखो, इसका पॉजिटिव अब जो बता रहा हूँ इसमें अलग होता है, ठीक है। ये इंडियन सेंसर है, ये बाहर का है, तो इसमें रिवर्स रहता है। तो अभी फ़िलहाल मैं येलो वाला वायर, मतलब आउट वाला कनेक्शन, यहाँ जो आउट लिखा है, ये आउटपुट वाला लिखा है, जो है ना लास्ट वाली पिन छोड़नी है, देख लो। आउट वाला कनेक्शन पॉजिटिव में लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। एक वायर और लूँगा जो कि छोटे वाले में, देखो ये नेगेटिव छोटा वाला है, देखो प्लस इधर वाला है, तो ये बड़ा वाला, ये नेगेटिव में लगाया, ठीक है। और इसको यहाँ GND में दे दिया मैंने। अब देखो तो हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी हो गया। अब ये LDR वाला वर्क कैसे करता है ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए इसको हटा रहा हूँ। ये देखो सिस्टम को ऑन किया मैंने, ठीक है। अभी ये देख रहा, ये पता सेंस कर रहा है उजाले को। देखो मेरे रूम में उजाला है, ठीक है, या बाहर उजाला है। जैसे इस पर हाथ रखेंगे अंधेरा, ये अंधेरे को सेंस करेगा। तो हमेशा हम इसे कवर रखेंगे, इसे ऐसे पेपर से कवर रखेंगे। पेपर जैसे हटाएंगे तो उसे ही पता लग जाएगा सामने वाले को उजाला या अंधेरा है, ठीक है। तो उसे ही पता लगेगा दिन है या रात है, रूम में ज़्यादा अंधेरा है या पार्क में घूम रहा है, तो वो उस हिसाब से अपनी कदम बढ़ाएगा। एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं वो, ठीक है। तो इसे हमेशा कवर ही रखना है, मैं बताऊँगा कैसे। बस ये चेक करना था, मैं देखो चेक कर लिया मैंने। अब इससे इसका इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, घुमा के देखो काम कर रहा है, बंद, ठीक है। अंधेरे में एनी टाइम बंद रहना चाहिए, तो इसको कवर रखेंगे। कवर को हटाया, उससे पता लग जाएगा, ठीक है। उजाला हो रहा है इसका मतलब अलार्म बज रहा है, ये देखो बंद, अंधेरे में बंद, ठीक है। सो गाइस देखो हमारा ये पूरा का पूरा पेस्ट हो गया है। सो गाइस देखो ये हमारा पूरा का पूरा पेस्ट हो गया है, अच्छे से मैंने कार्डबोर्ड पे फिट कर दिया, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वाले पार्ट को भी लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा रेडी है सेटअप, ठीक है, रिमोट के साथ और बहुत ही शानदार वर्किंग के साथ, ठीक है। तो मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये ऐसा सर्किट मिलेगा, आप कार्डबोर्ड वगैरह लकड़ी वगैरह पे आप खुद सेट कर लेना, ठीक है। वुडन को भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। बटन ऑन किया,
ठीक है, ठीक है, ये सेंस कर रहा है। ठीक है, अभी देखो इस पर हाथ रखा हमने तो अंधेरा ये फील करा रहा है। ठीक है, अभी कैमरे के सामने ऊपर आ रहा है इसलिए पिस रहा है, देखो। ठीक है, वाइब्रेशन वाला पार्ट देखो ये रहा, तो स्टिक के नीचे लगाना है। और ये वाटर वाला पार्ट है, ये भी देखो। ठीक है, ये सेंसर वाले पार्ट को हमेशा ढक के रखना है पेपर से, देखो वाटर डिटेक्ट करती है, मतलब स्टिक के नीचे लगेगा। ठीक है, पूरा वर्किंग कर रहा है। स्टिक कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, बटन ऑन करो। ठीक है, ये वाला बटन दबाओ, देखो स्टिक ढूंढने की मदद करेगा। ठीक है, ये तो काम करता ही है, देखो नॉर्मल पास आते जाएंगे। सो फाइनली पूरा वर्किंग होगा। अब चलो इसे स्टिक पे चिपका देते हैं, फिर डेमो देता हूँ स्टिक पे आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पीपीटी, सिनॉप्सिस हम सब प्रोवाइड कराएंगे। बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, किट का भी लिंक दिया है। कोशिश करना बना बनाया लेना, जिससे आपको उलझन नहीं होगा। देखो ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे सेंसर है, अच्छा है, बेस्ट है, इसलिए आप बना बनाया ले लेना। आप एक्सपर्ट है सोल्डरिंग वगैरह में, 8-10 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो आप किट बाय करके बनाने की कोशिश करना। ठीक है, 100% वर्किंग है, 100% कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, कनेक्शन डायग्राम सब बता दिए मैंने। डिस्क्रिप्शन सारा डिटेल मिल जाएगा, मेरा वेबसाइट पर डिटेल मिल जाएगा। बाय लिंक्स मैंने तीनों ऐड कर दिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, या फिर आप मेरे वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट से करने में ये कि फास्ट हम लोग भेजते, सेम डे पे निकाल देते पार्सल। ठीक है, अब स्टिक में आप कैसे चिपकाना बता देता हूँ। उस चिपकाने के बाद ठीक है, ये उजाले वाला पार्ट है, इससे पता लगेगा हमको उजाला हो रहा है, तो इसमें हमेशा कवर करें। कवर कैसे रखेंगे वो बताऊंगा मैं आपको, है ना। सो गाइस, आज हमने पूरा का पूरा स्टिक चिपका लिया है। देखो सबसे पहली बात, स्टिक जो है मैंने इस पर चिपका लिया। अब भी किसी भी तरह का लकड़ी या पाइप आप ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप पर चिपका लेना। ठीक है, मैंने स्टिक का देखो नीचे तोड़ दिया है, कटिंग भी कर दिया है, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा। बस वायर नीचे, ये नीचे ही रहना चाहिए, पानी में डुबोएंगे इससे पता लगेगा। ठीक है, सेटअप पूरा बना दिया है, चिपका दिया, वायरिंग स्ट्रॉन्ग कर दी। बस एक वाइब्रेशन सेंसर को थोड़ा सा ढीला रखना ताकि ये उंगलियों में थोड़ा सा फंसे रहे, क्योंकि वाइब्रेशन तभी अच्छे से फील होएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं बता रहा था। और जैसे ही नज़दीक आते हैं तो बहुत तेज़ वाइब्रेशन फील होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये LDR वाले पार्ट पे आपको हाथ रख के दिखाना, क्योंकि हमेशा ये अंधेरे में रहना चाहिए, ताकि ये इससे पता लग सके कि पूरा का पूरा उजाला है, अंधेरा है। ठीक है, इस पर जैसे ही हाथ हटाएंगे तो अलार्म बजने लग जाता है उजाले को डिटेक्ट करके, तो उजाला है समझ में आता है। मान लो अंधेरे में है, हाथ हटाया, बजर नहीं बजता, इसका मतलब अंधेरा है। तो ये दोनों चीज़ें, इन सब की टेस्टिंग कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसको टेस्टिंग करा के देख लेते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। सो गाइस, आज हमने बनाया यहाँ पे ऑटोमेटिक स्मार्ट एडवांस ब्लाइंड स्टिक, जो कि है ब्लाइंड पर्सन के लिए या ओल्ड पर्सन के लिए। तो चलिए इसका वर्किंग बता देता हूँ। तो बहुत सारे फीचर डाले, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेकिंग वीडियो डाल दिया मैंने चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सिस्टम को ऑन कर दिया है। जैसे कोई ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा, ये देखो पास आएगा, बीप बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन भी लगाया हमने, देखो। ठीक है, तो ये जो है बहुत शानदार है, ये ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करेगा। साथ साथ में अगर स्टिक कहीं खो गई घर के अंदर, तो आप इस बटन से इसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये रिवायरलेस है पूरा। ठीक है, पूरे घर के अंदर कहीं भी स्टिक पड़ी हो तो एक ओल्ड पर्सन या फिर ब्लाइंड पर्सन इसे ढूंढ सकता हो कि इसकी स्टिक कहाँ है, कहीं खो जाए तो। ठीक है, थर्ड चीज़ इसके अंदर हमने जो डाली हुई है, यहाँ पे वाटर सेंसिंग डाला हुआ है, जो कि आप देखेंगे जैसे कहीं भी पार्क में घूम रहे हैं, उनको लगता है कि ब्लाइंड पर्सन को या बूढ़े लोग जो हैं, ओल्ड पर्सन है, उनको लगता है पानी वगैरह है, तो उसे समझ जाए। ये देखो वाटर में जैसे ही जा रहा है, ये डिटेक्ट कर रहा है कि वाटर है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो थोड़ा धीरे चलेंगे। तो ये एक फीचर भी दिया है। और साथ साथ में एक ब्लाइंड पर्सन को भी पता रहेगा या ओल्ड पर्सन को भी पता रहेगा कि अभी दिन हो रहा है या उजाला, तो उसके लिए भी हमने यहाँ सेंसर दिया हुआ है। जैसे इस बटन को ऑन करेंगे तो ये बता रहा है उजाला है मेरे रूम में अभी, तो ये सनलाइट। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, ये देखो मैंने इसे कवर किया, अंधेरा हुआ तो अंधेरा बता रहा है, उजाला हुआ तो उजाला बता रहा है। ठीक है, तो इससे उनको ये पता लगेगा कि रूम में या बाहर उजाला या अंधेरा है, जिससे अपनी स्पीड को वो कंट्रोल करेंगे चलने की। उनको लगता है कि अंधेरा है तो थोड़ा और धीरे चलेंगे, और उजाला है तो थोड़ा आराम से चल सकते हैं। साथ साथ में हमने जब भी वो चलेंगे, ऑब्स्टिकल आएगा या कोई पर्सन सामने आएगा, तो इंडिकेशन में बजर तो बजेगा, सी इंडिकेटर रेड भी दिखेगा। ये रेड लाइट से सामने वाला भी समझ जाएगा कि सामने कोई है पर्सन। ठीक है, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मली चलाएगा, चाहे गाड़ी चला रहा हो या धीरे धीरे आ रहा हो उससे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट था, आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सब बना हुआ लिंक मिल जाएगा आपको, वीडियो हमारे चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए, बाय लिंक दे दिया हमने। ठीक है।